नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एलआईसी बीमा रतन प्लान। ये एक मनी बैक प्लान भी है, एलआईसी की तरफ से इशू हुआ है और आज इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मतलब इसका पैसा जो मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा वो फिक्स्ड होगा और इसमें कोई भी आपका पैसा 100% सेफ है। सॉवरेन गारंटी है, एलआईसी का प्लान है ये, और इसमें कोई भी आपका शेयर मार्केट के साथ लेना देना नहीं रहेगा। आपको इसकी फिक्स्ड मेच्योरिटी मिलेगी। इसकी जो अच्छी बात है, इसकी कुछ पीरियोडिकल पेमेंट्स मिलती रहेंगी, जिसको मनी बैक भी बोलते हैं, पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग, और लोन फैसिलिटी भी इस प्लान में उपलब्ध है। ये आप ले सकते हैं कॉर्पोरेट एजेंट से, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, ब्रोकर, सीपीएससी, पीओएसपी, आप सबसे ये ले सकते हैं। ये प्लान इजीली अवेलेबल है। आइए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। सबसे पहले हम जो एलआईसी पॉलिसी लेते हैं, हमेशा उसका हम डेथ बेनिफिट कंसिडर करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो हम पॉलिसी लेते ही इसलिए है कि हमारे परिवार को कोई हमारे बाद कोई तकलीफ ना आए। तो इसका जो डेथ बेनिफिट है, जो पॉलिसी होल्डर की सपोज कीजिए डेथ हो जाए, तो उसमें क्या मिलता है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जितने की आप पॉलिसी लेंगे, जितना सम एश्योर्ड लेंगे, अलॉन्ग विद एक्यूरेट गारंटेड एडिशंस। हर साल जो गारंटेड एडिशंस ऐड होते रहेंगे, उसकी बात हम डिटेल में करेंगे कि कितने गारंटेड एडिशंस ऐड होंगे और आपको एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। हम बात पहले आपको बताते हैं कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ किसे बोलते हैं। सम एश्योर्ड ऑन डेथ आपको 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, या फिर 7 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा वो आपको मिलेगा, डेथ बेनिफिट को, मतलब नॉमिनी को मिलेगा। डेथ बेनिफिट 105% से कम नहीं होगा जितनी आपने प्रीमियम पे की है। अगर माइनर की लाइफ एश्योर्ड है, 8 साल से कम है एंट्री पे, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका रिफंड ऑफ हमें प्रीमियम्स मिल जाएगा, बिना जीएसटी वगैरह जो भी हम टैक्स पे करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो सबसे अच्छा बेनिफिट्स की बात करते हैं, इसको सर्वाइवल बेनिफिट। भगवान करे आप सब लंबी उम्र के लिए जिए और आपको सबको सर्वाइवल बेनिफिट मिले। तो इसका सबसे पहले, अगर हम 15 साल की ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड जो आपको मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है, 25% बेसिक सम एश्योर्ड का आपको 13वें और 14वें साल मिलता रहेगा। ये इसका सर्वाइवल बेनिफिट है। मेच्योरिटी बेनिफिट अलग होगा, ये सर्वाइवल बेनिफिट है। अगर 20 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं आप, उसमें आपको 25% बेसिक सम एश्योर्ड का 18 और 19 साल पे मिलेगा। अगर हम 25 साल की लेते हैं पॉलिसी, तो उसका 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको 23rd और 24th ईयर में मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। अब हम मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है, वो तो सर्वाइवल बेनिफिट था, इसमें दो बेनिफिट्स हैं। मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है? मेच्योरिटी बेनिफिट का मतलब तो ये है कि अगर आप जितने टाइम की आपकी पॉलिसी की टर्म है, अगर आप उस टाइम तक सभी ठीक रहते हैं, अलाइव रहते हैं, मेरे कहने का मतलब, तो बेनिफिट उसमें क्या होगा, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, जितना हमने सम एश्योर्ड किया था, along with guaranteed additions। सम एश्योर्ड जो हमें मिलेगा वो 50% होगा बेसिक सम एश्योर्ड का, क्योंकि 25% हमको 2 साल पहले पॉलिसी की टर्म में मिलता रहेगा। उसके बाद गारंटेड एडिशंस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमें मेच्योरिटी पे 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस जो गारंटेड एडिशन है, गारंटेड एडिशन पॉलिसी में कैसे ऐड होंगे। सपोज कीजिए हमने 25 साल तक की पॉलिसी है, तो पहले 5 साल 50 रुपए के हिसाब से ऐड होंगे गारंटेड एडिशन, फिर 6 से 10 साल तक वो गारंटेड एडिशन 55 रुपीज के हिसाब से ऐड होते रहेंगे आपकी पॉलिसी सम एश्योर्ड में। बेसिक सम एश्योर्ड है जो आपका, और 11 से 25 ईयर तक आपको 60 रुपए के हिसाब से ये आपके उसमें ऐड होते रहेंगे गारंटेड एडिशंस में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ये पॉलिसी और कैसे ये पॉलिसी ले सकता है। मिनिमम जो इसका बेसिक सम एश्योर्ड है, 5 लाख की पॉलिसी कम से कम लेनी पड़ेगी। अपर लिमिट कोई भी नहीं है। जो मल्टीपल्स हैं वो 25,000 के हैं। पॉलिसी टर्म है जो वो है 15 साल, 20 साल या 25 साल। प्रीमियम पेइंग टर्म है 11 साल, अगर हम 15 साल की पॉलिसी लेते हैं। अगर हम 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम पेमेंट 16 साल है। अगर हम 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम पेमेंट 21 साल है। मिनिमम एज एट एंट्री 5 साल है अगर 15 साल की पॉलिसी लेनी है। अगर 90 दिन है तो 20 और 25 साल की अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 ईयर्स है, जो अगर पॉलिसी हम लेते हैं 15 साल की, 50 साल है अगर हम पॉलिसी 20 साल की लेते हैं, 45 साल है अगर हम पॉलिसी 25 साल की, मतलब मेच्योरिटी पे आपकी एज 70 ही होगी।
मिनिमम एज एट मेच्योरिटी 20 साल कम से कम मिनिमम होनी चाहिए मेच्योरिटी, जो 15 और 20 साल की हम पॉलिसी ले सकते हैं। 25 साल होनी चाहिए मेच्योरिटी की एज अगर हमने 25 साल की पॉलिसी ली है। मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी, सबसे ज्यादा उम्र क्या हो सकती है, 70 साल होनी चाहिए मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी, उसी हिसाब से हमको पॉलिसी मिलेगी। आइए हम आपको इसकी प्रीमियम का हिसाब बताते हैं, एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। अगर आप 20 लाख की पॉलिसी बेसिक सम एश्योर्ड लेते हो 20 लाख का, अगर आपकी एज 20 साल है और आपने 15 साल की पॉलिसी टर्म ली है जिसमें 11 पेमेंट पेइंग टर्म होगी, जो मतलब प्रीमियम 11 साल पे करेंगे तो हर साल आपको 2,16,040 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप यही पॉलिसी टर्म 20 साल कर लेते हो और आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल रह जाता है तो उसमें आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 1,51,066 रुपए। अगर आपकी पॉलिसी टर्म 25 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म 21 साल है तो आपको इसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा 1,14,218 रुपए। इसी तरह आप अगर 30 साल का लेते हो, 40 का लेते हो और 50 का, 50 की हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि 50 वाले को 25 साल का नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम मेच्योरिटी 70 ईयर्स है, जो मेच्योरिटी पे एज होनी चाहिए। अगर हम 15 साल का टर्म लेते हैं 50 साल की एज में तो उसकी प्रीमियम बनेगी 2,32,602 रुपए। ये 20 लाख की बात हो रही है जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख होगा। अगर हम 20 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 1,71,548 रुपए होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ रिबेट्स भी हैं अगर हम पॉलिसी लेते हैं। अगर हम ईयरली किस्त भरेंगे तो उस पर 2% ऑफ प्रीमियम पे हमको जो एनुअल प्रीमियम है उस पर रिबेट मिलेगा। अगर हम हाफ ईयरली भरते हैं 6 महीने बाद तो 1%, अगर क्वार्टरली और मंथली भरते हैं तो उसमें कोई भी रिबेट नहीं है। हाई सम में श्योर रिबेट भी होती है मतलब अगर हम ज़्यादा पैसे की पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें हाई सम एश्योर्ड है। अगर 5 लाख से पौने 10 लाख की करते हैं तो उस पर कोई रिबेट नहीं है। अगर हम 10 लाख से पौने 15 लाख तक पॉलिसी करवाते हैं तो उस पर 0.50 पैसा पर 1000 जो बेसिक सम एश्योर्ड है उस पर हमें रिबेट मिलेगी प्रीमियम में। अगर हम 15 लाख से पौने 20 लाख तक करवाते हैं तो 1 रुपया, अगर 20 लाख से ज़्यादा करवाते हैं तो 1.25 रुपया पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब अगर हम 20 लाख की सम एश्योर्ड करवाते हैं तो अगर 1000 की हमें मिल रही है 1.25 रुपया मिल रही है तो आप अंदाजन लाकर चलिए कि तकरीबन 2500 रुपया पर प्रीमियम पे हमको रिबेट मिलेगा। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको सारी डिटेल में बताते हैं। जैसे हमने 35 साल की उम्र में किसी ग्राहक ने ये पॉलिसी ली है और 25 साल का समय लिया है जिसमें उसकी 21 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म होगी। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट उसका 1,18,726 होगा। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट उसने ईयरली लिया है। जीएसटी पहले साल 4.5% लगेगा, दूसरे साल से 2.25%। और बेसिक सम एश्योर्ड 20 लाख लिया है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ 25 लाख लिया है। इसमें वो एनुअलाइज प्रीमियम 1,18,726 करेगा। उसका गारंटेड एडिशन हर साल जो उसको मिलेगा पहले 5 साल तक हमें पता है ना फिक्स है, वो है 50 रुपए के हिसाब से उसका गारंटेड एडिशन ऐड होता रहेगा। ठीक है, जो उसके गारंटेड एडिशन बेसिक सम एश्योर्ड पे उसको ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डेथ बेनिफिट, अगर उसकी 5 साल के बाद डेथ हो जाती है तो उसका डेथ बेनिफिट 30 लाख और मिनिमम गारंटेड सरेंडर बेनिफिट 3,74,000 हो जाएगा। अगर वो अपनी सारी प्रीमियम पे करता करता 6 साल से उसका जो है वो गारंटेड एडिशन 55 रुपए के हिसाब से ऐड होने लग जाएगा। और उसके बाद उसका गारंटेड एडिशन अगर उसने मेच्योरिटी तक जाता है, जैसे उसकी 21 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट पेइंग थी तब तक उसका गारंटेड एडिशन 23,70,000 हो गया था। और 23 और 24 वर्ष में जाके उसको 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड उसको वापस मिलेगा। बेसिक सम एश्योर्ड जो उसका था 25 लाख था, 20 लाख की पॉलिसी थी, उसका बेसिक सम एश्योर्ड 25 लाख था तो उसका 25% जो उसका बेसिक सम एश्योर्ड का था 5 लाख रुपए उसको 23rd ईयर ऑफ पॉलिसी टर्म मिलेगा और 24th ईयर ऑफ पॉलिसी टर्म भी उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। मेच्योरिटी बेनिफिट उसको 38,50,000 रुपए मिलेगा, 50,000 रुपए मिलेगा। और टोटल आप सोच लीजिए कि इसको जो पूरी पॉलिसी के दौरान इसको 25 साल के दौरान इस आदमी को 48,50,000 रुपीज मिलेंगे। धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए और हमारी पॉलिसी को सुनने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी फॉर मोर इनसाइट्स एंड अपडेट्स ऑन इंश्योरेंस ट्रेंड्स हमेशा इस चैनल को देखते रहें। हम नई और नई जानकारी आपके लिए समय पर लेके आते रहेंगे। स्टे
informed, stay secure. Thank you.